आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर के बसंतगढ़ में फौज का सर्च ऑपरेशन जारी है। बसंतगढ़ में फौज और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर हुआ था। मुकाबले के बाद दहशतगर्द घने जंगलों में फरार हो गए। दहशतगर्दों की तलाश के लिए लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उधर आलन ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी है। आलन की तरफ जाने वाली तमाम सड़कें बंद कर दी गई हैं और इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की इजाफी तैनाती कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने घने जंगलात में छुपे दहशतगर्दों की सरगर्मियों पर नजर रखने के लिए कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। काबिल जिक्र है कि 10 अगस्त को सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान इनकाउंटर हुआ था, जिसमें अब तक 2 फौजी जवान और एक आम शहरी हलाक हो चुका है, जबकि दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान इब्तिदाई फायरिंग में एक फौजी और एक शहरी जख्मी होने के बाद अब भी अस्पताल में दाखिल हैं। उधर राजौरी जिले के नौशेरा सेक्टर में एलओसी पर तैनात हिंदुस्तानी फौज को यौम आजादी के मौके पर दरअंदाजी के खतरे के बाद हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारतीय फौज ने एलओसी के साथ मुतादिद ऑपरेशन शुरू किए हैं, जिनमें ड्रोन मुखालिफ मशकें की जा रही हैं और दुश्मन पर कड़ी नजर रखी जा रही है। फौज दहशतगर्दों की मजमूम कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए एलओसी के साथ मुसलसल गश्त कर रही है। सिक्योरिटी एजेंसियों के पास ऐसे इनपुट मौजूद हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर परेशानी पैदा कर सकते हैं। यौम आजादी के सिलसिले में फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर बहुत चौकस है। जम्मू खित्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी के वाकयात के पेश नजर फौज ने चौकसी बढ़ा दी है। भारतीय फौज दहशतगर्दों और पाकिस्तान के मजमूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं होने देगी। राजौरी की सरहद पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। ये राजौरी के नौशेरा सेक्टर की सरहद है, जहाँ सुरक्षा जो है वो कड़ी की गई है। ये जो सीमा पर आप जवान देख रहे हैं, किस तरह से चौकसी बरते हुए हैं और किसी भी तरह की कोई दरअंदाजी दुश्मन मुल्क की तरफ से ना हो, इस पर खास जो है वो नजर रखी जा रही है। ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, किस तरह से ये जवान जो हैं वो सरहद पर चौकसी बरते हुए हैं और न सिर्फ राजौरी के नौशेरा सेक्टर बल्कि पूरे राजौरी जिला को पहले से ही हाईलाइट किया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि राजौरी के नौशेरा सेक्टर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर हमारे जवान जो हैं वो किस तरह से नई टेक्नोलॉजी के जो वेपन हैं उनके साथ जो है नजर जो है वो रखे हुए हैं। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी की नौशेरा सरहद से शक्ति शर्मा। खबर पाकिस्तान से है, जहां साबिक इंटेलिजेंस चीफ फैज हमीद को पाकिस्तानी फौज ने अपनी तहवील में ले लिया है। टॉप सिटी हाउसिंग स्कैम में बदउनवानी के सिलसिले में कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पाकिस्तान की तारीख में पहला मौका है कि साबिक इंटेलिजेंस चीफ के खिलाफ कोर्ट मार्शल का अमल शुरू किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने जिला गांदरबल में फिश पॉइंट सोनमर्ग के करीब एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन में 2 ट्रैकर्स की जान बचाई है। ये दोनों ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे और एक पहाड़ी सिलसिले में फंस गए थे। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर कार्रवाई शुरू की। भरपूर कोशिश और हिकमत अमली की मनसूबाबंदी के बाद दोनों ट्रैकर्स को बचाने में कामयाबी मिली। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का कहना है कि जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पर गामजन है। आम बजट में जम्मू कश्मीर को मुख्तस बजट पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अहदाफ और तरजीहात गिनाए। इसके आईसीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पार्लियामेंट में मंजूर शुदा यूटी के बजट के बारे में बात की। मनोज सिन्हा ने कहा कि मुख्तस बजट में इजाफा जम्मू कश्मीर की तरक्की के तय मरकज की संजीदगी को जाहिर करता है। गुज़िश्ता माह मरकज़ी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने जम्मू कश्मीर के लिए 1,18,390 करोड़ रुपए का बजट पार्लियामेंट में पेश किया था। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया पर विरासत के तौर पर 28,000 करोड़ रुपए के बिजली के बड़े कर्जे थे। उन्होंने कहा कि हम इसे अदा करने के काबिल हो गए हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह भी कहा कि रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सबसे सस्ती बिजली मिल रही है और पिछले 3 सालों में बिजली में कोई इजाफा भी नहीं हुआ है। मनोज सिन्हा ने कहा कि लोगों को इन सरकारी खिदमात के लिए अदायगी करनी पड़ती है जो वो हासिल करते हैं। एक तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का कैसे अच्छे ढंग से हम दोहन करें, इसका एक सुनियोजित प्रयास हुआ, जिसके कारण 22-23 में जहां 6,400 करोड़ रुपए हम प्राप्त कर सके थे, 23-24 में वो बढ़ करके 10,300 करोड़ रुपए हो गए और इस वर्ष मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें और वृद्धि होगी। टेक्नोलॉजी रिफॉर्म्स के कारण ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी
खासतौर से बजटिंग और एक्सपेंडिचर के मैनेजमेंट में इसने बड़ा योगदान किया है और एक सिस्टमेटिक ड्राइव चला करके प्रोजेक्ट्स की फिजिकल मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, फोटोग्राफी के कारण काम की स्पीड हमारी 10 गुनी बढ़ी है। आधार सीडिंग और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कारण जो एलिजिबल लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का लाभ मिल रहा है और जो लीकेज था वो पूरी तरह से बंद हो गया है। अभी वित्त मंत्री जी को आपने सुना, इफेक्टिव फिस्कल मैनेजमेंट पर उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन की सराहना की है और मुझे लगता है कि इसका बड़ा लाभ हमें हुआ है ट्रांसपेरेंसी लाने में। और पहली बार 28,000 करोड़ हमारा जो लंबे समय से ड्यूज था पावर सेक्टर का, वो रीपे कर सके हैं। नहीं तो ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद, एक कहावत हमारे यहाँ, यावत जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेद। जब तक जिए सुख से जिए, कर्जा लीजिए और घी पीजिए। तो उस व्यवस्था से अब जम्मू कश्मीर पूरी तरह से बाहर निकल गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क के वजीर आजम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले मुसलमान दरअंदाजी कर रहे हैं और जो पाकिस्तान से दरअंदाजी करके कश्मीर में आए हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जब मैं वजीर आला था तो उस वक्त फौज ने कहा था कि जम्मू कश्मीर पुलिस एक करप्ट पुलिस है और दहशतगर्दों के साथ मिलकर काम कर रही है, लेकिन हाल ही में जम्मू कश्मीर पुलिस की कारकर्दगी को हुकूमत ने शानदार कारकर्दगी पर एजाज से नवाजा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि देही इलाकों में वीडीजी हमारे दिफा का एक अहम हिस्सा है क्योंकि वो मकामी हैं और टोपोग्राफी के बारे में बखूबी जानते हैं। उन्होंने इस्दाद दहशतगर्दी में वीडीजीज के रोल को अहम करार दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट को बड़ा खतरा है, जिसके फौरन बाद राहुल गांधी ने बयान जारी करते हुए कहा कि हिंदुस्तानी स्टॉक मार्केट दिन ब दिन सुस्त हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इस मामले में मुदाखलत करने की दरख्वास्त की और चीफ जस्टिस को मशवरा दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भलीसा के मलिकपुरा डोडा का दौरा किया। उन्होंने पार्टी कारकुनों और अवामी जलसे से खिताब किया। हम जरूर भाजपा के साथ थे, भाजपा के साथ 35 पार्टियां थी, याद रखिए। मगर हमने उनको सवार करके यहाँ नहीं लाया। हम नहीं जिम्मेवार थे, हम अलग थे। क्या थे उस वक्त बीजेपी थी हमारे साथ यहाँ। पहले अपने जो है ना अपना पहले पढ़ा। हिंदुस्तान के लिए जम्मू कश्मीर ही नहीं, सबसे बड़ा जो है वो बेकारी है। दूसरा मसला है महंगाई, सबसे जो इंसान को खा रहा है। क्योंकि बजट आया जो पेंशनर है, आज आप देख रहे हैं कि पेंशनर के पेंशन के ऊपर भी जीएसटी लगेगी। है आप देखते हैं ये कि अगर इंश्योरेंस इसकी है तो इसके इंश्योरेंस में भी जीएसटी लगेगी। क्या है ये? तो वहीं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ का दौरा किया। उन्होंने किश्तवाड़ पहुंचकर पहले हजरत शाह असरारुद्दीन वली के दरगाह पर हाजिरी दी। के हमरा सूबाई सदर रतन लाल गुप्ता, सज्जाद अहमद किचलू, काजी जलालुद्दीन, सज्जाद शाहीन, डीडीसी चेयरपर्सन पूजा ठाकुर समेत दीगर सीनियर लीडर मौजूद रहे। उन्होंने अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की। इलेक्शन कमीशन के जम्मू कश्मीर के हालिया दौरे के साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी सदर रविंदर रैना ने जम्मू डिवीज़न में ऑनलाइन मोड के जरिए 43 इंतखाबी दफातर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कश्मीर कोटे से कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए एक दफ्तर का भी इफ्तिताह किया। जम्मू में 43 असेंबली सीटों के साथ कश्मीर के इलाके में जल्द ही 47 दफातर का इफ्तिताह किया जा रहा है। बीजेपी के इंतखाबी दफातर हर तबके का अहाता करेंगे, जिससे पूरे खित्ते में एक मजबूत मुहिम की हिकमत अमली को यकीनी बनाया जाएगा। इन इंतखाबी दफातर के इफ्तिताह के दौरान पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ पार्टी कारकुनों ने एक खुसूसी पूजा का एहतमाम किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बहुत मजबूत है, ताकत है और वो यकीनी तौर पर जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के बाद अगली हुकूमत बनाएगी। कश्मीर में लंबे इंतजार के बाद अब फाइनली असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि 21 और 25
अगस्त के बीच में नोटिफिकेशन निकल सकती है, शेड्यूल का अनाउंसमेंट हो सकता है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो पहले ही इलेक्शन मोड में आ गई थी और उनके दिग्गज नेता यहाँ पे विजिट करके भी गए हैं। और आज इन्होंने यहाँ जम्मू में 42 की 42 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे अपने कार्यालयों का इनॉग्रेशन उनके प्रेसिडेंट जो रविंदर रैना है उन्होंने इनॉग्रेट किया है ऑनलाइन मोड में। ये जो 42 हैं उसके बाद कश्मीर में भी इसी तरह जो 47 कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पे भी इसी तरह जो ऑफिसेज हैं कार्यालय हैं उनका इनॉग्रेशन होगा। मेरे साथ इस वक्त यहाँ बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे भी इनॉग्रेशन हुआ इस ऑफिस का और यहाँ पे कविंद्र गुप्ता जो कि फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर और सीनियर लीडर हैं पार्टी के, उन्होंने इनॉग्रेट किया, यहाँ पे पूजा अर्चना में हिस्सा लिया और यहाँ पे इस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इनसे हम बात करते हैं। कविंदर जी, सबसे पहले इस कार्यालय की अगर हम जो 42 की 42 कार्यालय और आप श्रीनगर में भी 47 कार्यालय फिर खोलने जा रहे हैं, इनका महत्व क्या होता है? अगर हम पोल रिलेटेड इंपॉर्टेंस को समझे, इनका कितना इंपॉर्टेंस होता है और यहाँ से क्या चीजें अब संचालित होती हैं, क्या चीजें होती हैं जो आपके इलेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रहती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन मैनेजमेंट मुझे लगता है सभी पार्टियों से बेहतर है, अलग है और ये एक डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ पर आपने हमारे काम की खूबसूरती को देखा। अभी इलेक्शन डिक्लेयर नहीं हुए हैं, अभी टिकटों का वितरण नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो भी कमल का फूल जिसके हाथ में पार्टी देगी वही हमारा उम्मीदवार होगा। इस प्रकार की सोच को लेकर के सभी कार्यकर्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। पहले से ही बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर लोगों के बीच में जाकर के जो हमारा काम चल रहा है, त्रिदेव सम्मेलन जिसमें महिला प्रमुख, युवा प्रमुख और हमारे जो बूथ के अध्यक्ष हैं उनको हमने एक नाम दिया, उनके भी सम्मेलन हो चुके हैं। तो एक लगातार कार्यालय का इम्पोर्टेंस समझा, कार्य इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। यहाँ पर हमारा आईटी सेल भी है, हमारा यहाँ पर मीडिया सेल भी बैठेगा, यहाँ पर मैनेजमेंट भी बैठेगा। कोई लोग जो बूथ स्तर का काम देखेंगे वही बैठेंगे। अलग अलग लोगों को इस प्रकार से 34 कमेटियां हमने हर विधानसभा स्तर पर बनाई हैं। तो कोई भी समाज का वर्ग अछूता न रहे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। हम माने कि ये जो कार्यालय है, ऑफिसेज हैं, यहाँ से हर कमेटी के और हर लोगों का संचालन होगा, जो आपकी मैनेजमेंट हो, इलेक्शन पोल मैनेजमेंट हो या कमेटी, जितनी कमेटी। देखिए, सभी मैनेजमेंट कमेटीज जो अलग अलग ये डिपार्टमेंट्स हमने लिए हैं, तो उनका समय समय पर यहाँ पर मीटिंग्स होगी, हर दिन उनका बैठना होगा कि किस प्रकार से इलेक्शन की जो मोमेंटो है उसको बढ़ाना है। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम इन कॉन्स्टिट्यूंसियों में जीत करके आए। जिला हेडक्वार्टर रामबन में भारतीय जनता पार्टी की जानिब से असेंबली इंतखाबात के लिए दफ्तर का इफ्तिताह हुआ। साबिका नायब वज़ीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह ने किया। इस मौके पर इंतखाबी मंशूर कमेटी को रामबन बीजेपी यूनिट की जानिब से मशवरे भी जमा करवाए गए। वाज़ेह की भारतीय जनता पार्टी की जानिब से इंतखाबी अमल को लेकर तैयारियां उरूज पर हैं और हर ज़िला तहसील सतह पर पार्टी वर्करान से इंतखाबी मंशूर में अपने मुतालबात को जमा कराने के लिए आवाम से बात कर रही है। डॉक्टर निर्मल सिंह ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हालिया दौरे से वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात होंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह पहुँचकर आवाम की तर्जुमानी के लिए इंतखाबी मंशूर एक तरह से मशवरे हासिल कर रही है। और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर तरक्की और तामीर और अमन शक्ति के रास्ते पर चले। हमारे दुश्मन जो है पाकिस्तान और उसके पिट्ठू जो हैं, जिस तरीके से उनकी कोशिशें हैं यहाँ पर फिर डिस्टर्ब करने की, जो पिछले महीनों में हमने देखा है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी पार्टियां हैं जो एक पुराना एजेंडा लेके, जो अगर यहाँ पर 5,000 लाशें गिरी हैं जम्मू कश्मीर में, वो उनकी पॉलिसीज के कारण थी। वो 3 पीढ़ियों को वो पढ़ाते रहे कि जम्मू कश्मीर अलग है, जम्मू कश्मीर जो है पूरे देश में, भारत में है लेकिन अलग है, स्पेशल है, जिसके कारण एक अलगाववाद की भावना जहाँ पैदा हुई। तो उससे बाहर निकलने के लिए ज़रूरी है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आगे बढ़ेंगे। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि पीडीए की जानिब से पहलगाम के दही इलाकों में एक गैर इंसानी इंतजामी मुहिम चलाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सितम ज़रीफ़ी यह है कि ये पीडीए के दायरे इख्तियार में नहीं आती है, इसके बावजूद इंतजामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जो कि गैर कानूनी और काबिल एतराज़ इक़दाम है।
उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार गरीब खानदानों के खून पसीने की कमाई और बरसों से एक घर के ख्वाब को बेरहमी से तोड़ा जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर से इस तरह के इक़दामात पर रोक लगाने के साथ साथ वीडियो के जरिए इलाके में तामीराती इजाज़तों को तेज करने की अपील की। अस्सलाम वालेकुम, मैं यहाँ आज चारेगाम में हूँ, जहाँ पे बहुत दिनों से जो पहलगाम डेवलपमेंटल अथॉरिटी है वो आके यहाँ लोगों के घर डिमोलिश कर रही है, बुलडोजर लाके लोगों के घर तोड़ रहे हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो पीडीए है उनका यहाँ क्या काम है, क्योंकि सबसे पहली चीज रूरल एरिया में पीडीए की कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो घर है, जो लेडी है, ये एक यतीम है, शी इज पुअर, यू नो, ऑल दीज फैमिलीज आर वेरी पुअर, दे हैव नो सोर्स ऑफ इनकम और लाइवलीहुड। तो मेरी एलजी साहब से यही गुजारिश है कि आप प्लीज यहाँ पे हर रोज जेसीबी भेज के, बुलडोजर भेज के, व्हाट विल यू अचीव ऑफ इट। इन फैमिलीज को इतने साल लगते हैं एक घर बनाने में, और वो घर जो इनकी सालों की सेविंग्स पे बनता है वो आके आप 1 मिनट में तोड़ देते हैं। और यहाँ मेरी जो लोगों से बात हुई वो ये भी कह रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, लेकिन जो बीडीओ है उनके पास इनकी कंस्ट्रक्शन की फाइल्स, परमिशंस बहुत महीनों से रुकी है। एंड ये कुछ यहाँ पे खुदा ना खास्ता इलीगल नहीं करना चाहते हैं। दे पुअर पीपल, दे वांट अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। ये यहाँ होम स्टे करना चाहते हैं ताकि हर महीने थोड़े थोड़े पैसे कमा पाए, अपनी फैमिलीज चला पाए। तो मेरी एलजी साहब से यही इल्तिजा है कि सबसे पहले तो आप ये जो इनह्यूमन डेमोलिशन कर रहे हैं यहाँ हर रोज जेसीबी भेज के, पीडीए को भेज के, वो प्लीज खुदा के वास्ते बंद कराएं। दे हैव नोवेयर टू गो। आप देख रहे हैं मेरे पीछे, शी सो डिस्ट्रॉट, वेयर इज शी सपोज्ड टू गो। और दूसरी चीज, जो ये यहाँ पे होम स्टेज करना चाहते हैं, 2-3 कमरे देना चाहते हैं ऑन होम स्टे, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। आप प्लीज थ्रू बीडीओ इनकी परमिशन फैसिलिटेट कराएं। जब बाहर से लोग आते हैं वो यहाँ जमीन लेते हैं, आप उनको ओवरनाइट परमिशन देते हैं, तो यहाँ के लोग जिनकी ये जमीन है उनको आप ये परमिशन क्यों नहीं दे सकते। तो मेरी एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट है, एंड आई होप कि ही इमीडिएटली टेक्स दिस अप ऑन प्रायोरिटी बेसिस, बिकॉज एज यू कैन सी जो यहाँ फैमिलीज हैं जिनके घर तोड़े गए हैं, देयर इन अ लॉट ऑफ डिस्ट्रेस। पुंछ के सुरनकोट असेंबली हल्के के साबिक एमएलए और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर चौधरी मोहम्मद अकरम ने पीर पंचाल के मारा, कोड़ाली और हल्का का दौरा किया। इस दौरान चौधरी मोहम्मद अकरम ने अहले इलाका से मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। उन्होंने अवाम से आइंदा इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने की भी अपील की। कि हो सकता है इलेक्शन अब करीब हैं, अब आपने एकजुट हो जाना है और इंशाअल्लाह ताला यहाँ जिस तरह से पहले आप लोगों ने यहाँ प्यार का सबूत दिया है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह कि जब यहाँ के बक्सेस खुलेंगे, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही वोट देना है। बाकी आपके जो मसाइल हैं दिल खोल के एक और बात मैं आपको बताऊं, अब हमारे पास अल्लाह रसूल की मेहरबानी थी पहले भी आप लोगों से, और ये दरबार लार के वसीले से, ये भी मैं आपको क्लियर करता चलूँ, आप लोग इसमें मेरी बात मानेंगे। अच्छा, ऊपर से हमें हज़रत मियां अल्ताफ साहब की शक्ल में अल्लाह ताला ने हमें तोहफा दिया है, जो कि हमारी आवाज़ जो है वो हिंदुस्तान के आइन के अंदर चल रही है। अब जो छोटे मोटे हमारे मसाइल हैं इंशाल्लाह हम उनसे हल करवा लेंगे, लेकिन आपके सफ़ों में इत्तेहाद होना चाहिए। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमें दीन के रास्ते पे रखे और अपने घरों में नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। तो खबरें और भी, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। मीट मटन शर्मा भी तिरंगा यात्रा में मौजूद। करनाल के तरावड़ी अंजनथली रोड पर पुलिस पर फायरिंग का मामला, बदमाशों की ओर से पुलिस पर की गई फायरिंग, बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरसा में डेरे की जमीन को लेकर 2 ग्रुपों में हिंसक झड़प, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी, जीवन नगर एरिया में पुलिस फोर्स तैनात। करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर हुआ दर्दनाक हादसे में 1 की मौत, 1 जख्मी, गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर विधायक जयवीर वाल्मीकि ने कहा, भाजपा अब जनता को अपने किए गए कामों का विवरण दे, साथ ही भाजपा पर जनता को गुमराह करने और जाति की राजनीति करने का लगाया आरोप। महिला खिलाड़ी साक्षी पुनिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से की मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से न्याय की लगाई गुहार। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा
चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू के जीएमसी अस्पताल के रेजिडेंट और जूनियर डॉक्टरों ने कोलकाता में खातून डॉक्टर की मुबैना इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे किए। मुजाहिरीन ने इस अमल को वहशियाना करार दिया और डॉक्टरों को सिक्योरिटी फराहम करने पर नाकामी पर ममता की क़यादत वाली हुकूमत पर तनकीद की। ख़वातीन डॉक्टरों का यहां तक कहना है कि वो अब खुद को गैर महफूज महसूस कर रही है। तो जो हमारा आज का प्रोटेस्ट है ये एक सॉलिडेरिटी के लिए, एक हमारी डॉक्टर थी, रेजिडेंट डॉक्टर थी चेस्ट डिजीज़ में। ये हादसा जो है ये बहुत दुखद घटना है और जो एक वायलेंस ऑन डॉक्टर्स की जो सबसे सीवियर फॉर्म है शायद वो ये है, उससे भी बढ़ के ये है कि डॉक्टर ऑन ड्यूटी पे रेप एंड मर्डर उसके साथ ये हुआ, ऐसा हुआ है, ऐसी घटना घटी है। लेकिन अभी तक जो भी है वो हमें कल्प्रिट का कोई पता नहीं है, कोई एक्यूज जो है अभी तक कोई फुटेज कोई सामने नहीं आई है, उसके बारे में कोई किसी को पता नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को कहीं ना कहीं सुप्रेस किया जा रहा है। जब ये न्यूज़ आई थी मेरी रातों की नींद उड़ गई थी, 2 दिन मैं सोई नहीं हूँ ठीक से, और मुझे लगता है मेरे साथ जितने भी कलीग्स हैं उनको भी प्रॉपर रेस्ट नहीं आया है, क्योंकि वो भी हम लड़कियों में से एक थी। शी वॉज ऑल्सो ऑन ड्यूटी डॉक्टर, हम भी ऑन ड्यूटी डॉक्टर हैं, हम भी ड्यूटी करते हैं। हमें पता है वो किस फेज से गुजरी थी। उसके पास ड्यूटी रूम नहीं था प्रॉपर सोने के लिए, वो सेमिनार रूम में गई हुई थी। हमारे पास भी सेम कंडीशन है, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल, इतनी फैसिलिटीज़ होती नहीं है हमारे पास। जो कमरा हमें दिलाया जाता है हम वहाँ पे सोते हैं, लेकिन वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, ये मेरा क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन से। जब हम डॉक्टर लोगों की जानें बचाते हैं, गवर्नमेंट हमारी जान क्यों नहीं बचा रही है? हमारे पास भी सिक्योरिटी नहीं होती है, हमारे पे भी अटेंडेंस आके चिल्लाते हैं। हम इमरजेंसी ड्यूटी दे रहे होते हैं, हमारे साथ बदतमीजी होती है, हमारी शर्ट खींची जाती है, हमसे बदतमीजी से बात की जाती है, सारे अटेंडर मिलके। लोग रात को पी के आते हैं, पता नहीं क्या क्या पिए होती है और हमारे साथ बहुत बदतमीजी होती है। उस टाइम हमारे साथ सिक्योरिटी क्यों नहीं होती, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि उस लड़की के साथ भी कोई सिक्योरिटी नहीं थी ऊपर सेमिनार रूम में। उधर महिला कार्य मंच जम्मू विंग ने यौम आज़ादी के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में बड़ी तादाद में ख़वातीन, शायर, अदीब वगैरह ने शिरकत की। इन शायरों ने हुब्बुल वतनी पर मबनी आइटम्स पेश किए। इनका कहना है कि हर एक को अपने अंदर हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए। बड़ा विस्तृत बहुत बड़ा परिवार है जिसके 170 यूनिट्स जो हैं भारत में कार्य कर रहे हैं और 68 यूनिट्स जो हैं विदेशों में कार्य कर रहे हैं। ये एक परिवार की तरह है और काव्य मंच के माध्यम से महिलाओं को जोड़ा जाता है। आज हम राइटर्स क्लब में आज़ादी का 77वीं आज़ादी का दिवस मना रहे हैं और इसमें सभी महिलाएं जो हैं वो काव्य रचना द्वारा देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता की बात करेंगी, अपने भावों को, अपने उद्गारों को व्यक्त करेंगी। और ये हम हर साल हम मनाते हैं 26 जनवरी, 15 अगस्त, हम ताकि सिपाहियों को, अपने फौजियों को जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं उन्हें हम श्रद्धांजलि दे सकें। हमें गर्व है कि हमारी जो ये संस्था है ये जगह जगह ऐसे प्रोग्राम करती रहती है, खासकर हुब्बुल वतनी के, और जो भी हमारी महिलाएं, जितनी भी बच्चियां हैं, इवन जो बाल अवस्था के बच्चे हैं वो भी काम करते हैं इसके लिए। तो आज लाख लाख बधाई हो देशवासियों को। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने श्रीनगर में एक मोटर बाइक तिरंगा रैली का इनेकाद किया। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त को हर घर में तिरंगा का एहतराम करने के लिए सबसे ऊपर तिरंगा नजर आएगा। कौल ने कहा कि बीजेपी ने कौमी परचम के तई मोहब्बत और एहतराम का इजहार करने के लिए एक मोटर बाइक तिरंगा रैली का इनेकाद किया है। उन्होंने कहा कि ये एक शुरुआत है और हम 15 अगस्त से पहले इस तरह की मजीद रैलियां मुनक्किद करेंगे। लोगों को तिरंगे झंडे की शान, तिरंगे झंडे की आन, इसको याद दिलाएगी। 15 अगस्त आज़ादी का दिन है, इसको याद दिलाएगी। और नरेंद्र मोदी जी ने जो 2047 जब 100 साल हमारे आज़ादी के पूरे हो जाएंगे, उस समय जो नरेंद्र मोदी जी ने एक विकसित भारत का नारा दिया है, 2047 में भारत दुनिया का सिरमौर देश होगा, ये जताने के लिए ये तिरंगा रैली, घर घर तिरंगा, इस प्रकार का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी जी के आह्वान से सभी देशवासी कर रहे हैं। मोदी साहब ने एक आह्वान किया था कि मन की बात में कि हर घर में तिरंगा चढ़ना चाहिए और
रैलीज होनी चाहिए। इसी कड़ी में भी भारतीय जनता पार्टी श्रीनगर में भी ऐसा प्रोग्राम कर रही है। आज़ादी का उत्सव 15 अगस्त को मनाया जा रहा है और मोदी जी की देन है कश्मीरी लोगों को, जिन्होंने आज़ादी से उनको घूमने फिरने को, आपको तो पता ही है कि आए दिन यहाँ बंद रहता था और बच्चे जो हैं वो पैरालाइज्ड हो गए थे घरों में हड़तालों से, पथराव से, और ये सब कुछ मोदी जी की देन है कश्मीरी लोगों को कि उन्होंने यहाँ अमन व चैन कायम करवाया। उधर हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर और 78वें योम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में बांडीपुरा पुलिस ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजिन के साथ मिलकर हाजिन सोनावारी में तिरंगा रैली का इनेकाद किया। रैली को एसडीपीओ हाजिन रमीज रशीद भट्ट और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हाजिन के प्रिंसिपल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। तलबा और मुलाजमीन ने हर घर तिरंगा के नारे लगाए और रैली के दौरान शहर में हुब्बुल वतनी के गीत गाए। 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन मना रहे हैं पूरे इंडिया में जोश और वलवले के साथ, जिसमें तिरंगा रैली निकालना भी एक अहम बात है। जो एक प्रिपरेशन है 15 अगस्त जो हमारा 78th इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, तो इसमें शिरकत करने के लिए पूरी तैयारियां होती है। आपने खुद देखा होगा कितने बच्चे जो हमारे बच्चे थे उसमें शमूलियत किए, कितना जोश और वलवला बच्चों में था। और इसमें हमारा साथ जो है आज पुलिस डिपार्टमेंट ने भी दिया है, जिसमें ये डीएसपी साहब रमीज साहब भी शामिल हैं, एसएचओ सजाद साहब भी शामिल हैं और बाकी जो उनका पुलिस का अमला था वो भी साथ था। तो हमने ये रैली तकरीबन 1 किलोमीटर ये जो है आज मुनक्कद की है। तो ये मुद्दा और मकसद ये था कि मतलब इंडिपेंडेंस डे जो आ रहा है हमें, तो पुंछ में स्कूली बच्चों को कौमी परचम की अहमियत, एहतराम और वक़ार से आगाह किया गया। मुल्क की यौम आज़ादी के मौके पर मुनक्किद किए जाने वाले मुख्तलिफ प्रोग्रामों के एक हिस्से के तौर पर गवर्नमेंट हायर स्कूल ओल्ड पुंछ महकमे में मोहल्ले में महकमे तालीम की जानिब से कौमी तिरंगे की अहमियत को बरकरार रखने के लिए एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। तिरंगे के एहतराम और इसकी शान के हवाले से आगाही प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में असातिज़ा और स्कूल के बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर बच्चों और असातिज़ा को कौमी परचम और हुब्बुल वतनी के जज्बे को उजागर करने के साथ साथ इसकी अहमियत के बारे में रोशनास कराया गया। इस प्रोग्राम के इनेकाद का मकसद बच्चों को कौमी परचम के बारे में मालूमात फराहम करना था। कोलैबोरेशन के साथ हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से जो कैलेंडर है उसके अनुसार आज का ये प्रोग्राम था, जिसमें हमने तिरंगे की अहमियत, उसकी कदर और कीमत, उसके बारे में बच्चों को भी बताया और सबको इसके बारे में बताया। और हमारे जितने वीर जवान हैं जिन्होंने देश के लिए शहादतें दी हैं, इस देश की सेवा की है, और उसके बारे में बच्चों को अवेयर किया। जिसमें जो है हमने बच्चों को तिरंगे की हमारा जो पहचान है, हमारा चिन्ह है, हमारे मुल्क की शान जो है, हमारी जो बान है, पहचान है, उसके तहीं जो है कि किस तरह जो है हमारा उसकी अहमियत क्या है और उसकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और सेंस ऑफ लॉयल्टी बच्चों में जो मतलब पैदा करने के लिए इस दिन का इनकार दिया गया। तले हम सुरक्षित हैं और तिरंगा हमारी शान है। इसकी आन बान शान के लिए हमारे शहीदों ने कितना बलिदान दिया। आज भी जब हम उनकी गाथाएं पढ़ते हैं तो हमारी आंखें जो होती हैं अश्रुपूर्ण हो जाती है और हमारी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उनको नमन करने के लिए, उनको याद करने के लिए और इस तिरंगे की अहमियत समझाने के लिए हमने ये कार्यक्रम जो था अपने स्कूल में रखा। हुब्बुल वतनी के एक मुतारिक मुजाहरे में हिंदुस्तानी फौज ने यौम आज़ादी की तकरीब से कबल पलनवाला के सरहदी इलाकों में तिरंगा मार्च का एहतमाम किया। तकरीब का आगाज़ मकामी पंचायत घर में कौमी परचम लहराने के साथ किया गया। फौज की जानिब से झंडों का एक नया सेट भी तोहफे में दिया गया। मार्च में तलबा, असातिज़ा और मकामी बाशिंदों की पुरजोश शिरकत देखने में आई। सभी आज़ादी के जज्बे को मनाने के लिए शामिल हुए। इस तकरीब को कौमी फ़ख्र के गहरे एहसास से निशानजद किया गया, जो कौम के इत्तेहाद और ताकत की अलामत है। तिरंगा मार्च न सिर्फ हिंदुस्तान की शानदार तारीख को खराज तहसीन पेश करता है, बल्कि नौजवान नस्ल में कौमी जज्बा पैदा करने की कोशिश में भी अहम रोल अदा करता है। फौज के इस इक़दाम को मकामी कम्युनिटी ने बहुत सराहा, जिन्होंने इस दूर उफ्तादा खित्ते में आज़ादी के जज्बे को जिंदा रखने के लिए की जाने वाली कोशिशों पर इज़हार तशक्कुर किया। ये बताना चाहती हूँ, आज इंडियन आर्मी की हेल्प से हमारे पलांवाला में एक तिरंगा रैली निकाली गई। हमारे जो बच्चे थे उन्होंने जो तिरंगा रैली निकाली है वो टीसीपी से लेके मेन मार्केट तक होते आए हैं। तो ये तिरंगा रैली निकालने का मेन मकसद यही था कि लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाना। 15 अगस्त कहता आकर हर बार, 15 अगस्त कहता आकर हर बार संघर्षों से ही मिलता है जीने का अधिकार। ये सही मायने में 15 अगस्त का दिन आपको पता है हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। तो ये सही मायनों में उन वीरों को श्रद्धांजलि थी। आज उन वीरों को
सच्ची जो है वो इसी तिरंगा रैली को निकाल के सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है और लोगों को अवेयर किया गया है और घर घर में तिरंगा लहराकर हम उन वीरों को जो है सच्ची श्रद्धांजलि देंगे। कुछ ही दिन पहले हमारे जो भारतीय सेना है वो हमारे विद्यालय में आई और उन्होंने हमें डिफेंस के बारे में सिखाया कि हमें जो पाकिस्तान वाले जहाँ अंग्रेज़ वगैरह हैं उनसे लड़ने की हिम्मत जगाई हमारे अंदर और हमें सब कुछ सिखाया कि कैसे करके उनके साथ लड़ना वगैरह। उधर गवर्नमेंट मिडिल स्कूल डेहरी डबी की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। हिंदुस्तान के आखिरी गाँव डेहरी डबी में हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। तलबा, असातिज़ा और लोगों ने खासी तादाद ने रैली में शिरकत की। हुब्बुल वतनी के जज्बे ने सरहद के इस पार के अवाम की तवज्जो भी अपनी तरफ मबजूल करवाई। सरहद के इस पार के लोग भारतीय तलबा के जोश व जज्बे और हुब्बुल वतनी को देख कर दंग रह गए। मिडिल स्कूल देहरी डबसी, इसमें ये रैली का इनेकाद किया गया है और ये हमारा स्कूल जो है बिल्कुल LOC पे है, जिसको यानी ज़ीरो लाइन कहा जाए। अगर थोड़ा आरफ साहब इसको कैमरे को घुमाएंगे तो सामने जो है ये हमारा जो नज़र आ रहा है ये हमारा पड़ोसी देश है, उसके मकानात, ज़मीन वगैरह, ये पूरे पहाड़ उसके नज़र आ रहे हैं। तो बिल्कुल ही हम यहाँ इस पे खड़े हैं और बड़ी खुशी मना रहे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। झंडी ड्रोन डीडी कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा और IT सक्षम युवा स्कीम का शुभारंभ। राज्य कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी किया सम्मानित। पानीपत में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान इसराना निहाल गार्डन से शुरू होकर यात्रा का गुरुद्वारा के पास अमर अनाज मंडी में समापन। हरियाणा के पंचायत और सहकारिता राज्य मंत्री महिपाल टांडा का बयान आया सामने। कहा, कांग्रेस कौन से हिसाब मांग रही है? 600 करोड़ रुपए के बजट में से 7,000 करोड़ का डेवलपमेंट कैसे कर गए? कांग्रेस की ना कोई नीयत ना कोई प्लान। चंडीगढ़ में तोगा पुल पर बारिश के तेज बहाव से हुआ हादसा। बहाव के कारण एक बोलेरो गाड़ी पानी में बही। गाड़ी में सवार 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पेरिस ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के कैप्टन हरमनप्रीत से न्यूज़ 18 की खास बातचीत। हरमनप्रीत सिंह ने कई और अनुभव हंदवाड़ा पुलिस की जानिब से एक तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। इस रैली में पुलिस अफसरान और जवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। SSP हंदवाड़ा दाऊद अयूब ने रैली की क़यादत की। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत इस रैली का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स हंदवाड़ा से रैली निकाली गई। जैसा कि आपने देखा, हमने आज तिरंगा रैली निकाली थी। DPS से स्टार्ट हुई थी और ये हंदवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात से गुजरते हुए, मार्केट से गुजरते हुए आपके छोटीपुरा जो नाका, वहाँ से टर्न होकर फिर ये वापस यहाँ पे कल्मिनेट हुई है हमारी यहाँ पे। इसका जो मकसद है वो एक वाज़ह पैगाम है, जो घर घर हर घर तिरंगा का जो एक पैगाम है हमारा, लोगों के तई इंटीग्रिटी और देश के तई जो पेट्रियाटिज़म और देश के तई जो मोहब्बत और हुब्बुल वतनी का जो जज्बा है उसको उजागर करने की एक ज़रूरत है। और वही एक पैगाम है सभी लोगों को, उसी के लिए एक पैगाम था ये, ताकि हर घर में ये झंडे का जो एक मकसद है और झंडे की जो इंटीग्रिटी है, झंडे के लिए तई जो एक प्यार है, वो सब लोगों के दिलों में ये उजागर हो। एक पैगाम दिया कि देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है, देश है तो सब हैं और झंडे की जो शान है वो हमेशा बुलंद है। एजुकेशन पुंछ ने मेंढर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हर घर तिरंगा नस्ब करने के लिए तिरंगा बाइक रैली निकाली। CEO पुंछ लतीफ़ चौधरी, तहसीलदार मेंढर राहुल बसोत्रा और महकमा तालीम के दीगर अफसरान ने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मेंढर से तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। मेंढर सब डिवीज़न के मेंढर जोन से ताल्लुक़ रखने वाले कई सरकारी असातिज़ा ने अपनी मोटरसाइकिलों पर तिरंगा झंडा लगाकर हर घर तिरंगा के नारे लगाए और रैली में शामिल हुए। ये तमाम लोग तिरंगा रैली में शामिल होकर इस बात को दर्शाने के लिए आए हैं कि हमारे हिंदुस्तान के ट्राई कलर जो हमारा कौमी तिरंगा है, इसकी शान बहुत बुलंद है। और इसके साथ साथ सरकार की तरफ से ये हुक्मनामा भी जारी किया गया है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए, चाहे वो मुलाजम हो
चाहे स्टूडेंट हो, हर एक जो है वो उसको लाजम है कि अपने घर पे तिरंगा लहरा कर इस बात को जाहिर करे कि हमें तिरंगे से किस कदर मोहब्बत है। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, अपने झंडे के प्रति वो कार्यक्रम जो है शुरू हो जाते हैं और उन्हीं कार्यक्रमों की कड़ी में आज जो है हमने यहाँ मेंढर में जो है एक तिरंगा रैली जो है ये ऑर्गेनाइज़ की हुई है। उद्देश्य यही है कि हम सब लोगों को जो है अपने देश से जो प्यार मोहब्बत है वो हमारी बनी रहे, लोगों में जागरूकता रहे और लोगों में जो है वो देश के लिए देश प्रेम जो है वो हमेशा कायम रहे। इसी उद्देश्य के साथ आज ये हमारी रैली जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर वाक़ई बानिहाल में इंतजामिया की तरफ से एक अज़ीमुश्शान तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। तिरंगा रैली में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस रैली की क़यादत तहसीलदार बानिहाल इम्तियाज़ अहमद ने की। इस मौके पर SDPO मंजीत सिंह और SHO बानिहाल और दीगर अफसरान के अलावा सैकड़ों तलबा, मकामी लोग, पंचायती नुमाइंदे, सरकारी मुलाजमीन और अफसरान ने हाथों में मुल्क का परचम उठाकर तिरंगा मार्च किया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर यह तिरंगा रैली 4 लेन रोड से शुरू हुई और रेलवे चौक बानिहाल पर न्यू आलमशाह कॉन्वेंट के करीब इख्तिताम पजीर हुई। आपको जैसे पता है कि हमारे ऑनरेबल PM मोदी साहब ने जो है वो एक तिरंगे की शान को सेलिब्रेट करने के लिए एक नारा दिया था कि हर घर तिरंगा। तो उसी कड़ी को सेलिब्रेट करते हुए हम सब डिवीज़न में आज एक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें तमाम स्कूल के बच्चे, तमाम डिपार्टमेंट, सिविलियंस की साइड से और लोगों ने पार्टिसिपेट किया और एक अच्छी यात्रा निकाली गई। तो इस तिरंगे की शान को सेलिब्रेट करना है हमने, और जो आने वाला इंडिपेंडेंस डे है, इस इंडिपेंडेंस डे पे पूरी पेट्रियाटिक इंथुसियाज़म के साथ हमने हर घर तिरंगा फैलाना है और इस तिरंगे की शान को बढ़ाना है। नाम इद्रिस अहमद वानी है। मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल से बिलोंग करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग आज जानते हैं कि आज तिरंगा रैली हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, कि बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, क्योंकि बहुत तमाम स्कूल जितने भी डिवीज़न बानिहाल के अंदर आते हैं आज तिरंगा रैली में इधर शामिल है और हम बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं। सर मैं बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल बानिहाल से हूँ। सर जैसा कि हम सब जानते हैं हम 78 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, मतलब तैयारी उसकी चल रही है और आज जो है फ्लैग रैली थी आज 12 अगस्त को। सर आप देख सकते हैं सर बहुत सारे स्कूल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और सर वो जो अपने अंदर एक नेशनलिज्म अपनी कंट्री के लिए सर बहुत अच्छी मतलब फीलिंग आ रही है हमें कि मतलब हमारे हाथ में तिरंगा है और मौका मिला है इस तिरंगे को लहराने का। और यौम आज़ादी के मौके पर गांधरबल पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली। यह रैली कमरिया स्टेडियम से शुरू होकर मरकजी ईदगाह पर इख्तिताम पजीर हुई। यह रैली SSP गांधरबल संदीप गुप्ता की क़यादत में निकाली गई। इस रैली में तलबा, मकामी लोगों ने शिरकत की, जिसमें इलाके के मकीनों और पुलिस एहलकारों ने भी शिरकत की। रैली निकाली है जिसमें स्कूल के बच्चे, फोर्स के पर्सनल और बाकी और भी सिविल सोसाइटी के कुछ लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। यह तिरंगा रैली हम सभी के जो देश प्रेम है उसको यहाँ पे उजागर करने के लिए है और जो बाकी लोग यहाँ पे हैं उनके भी अंदर जो देश प्रेम की भावना है उसको संचार करने के लिए यह तिरंगा रैली निकाली गई है। इस तिरंगा रैली के माध्यम से न केवल हम अपने देश प्रेम का इजहार करते हैं बल्कि साथ ही साथ उन सभी लोगों का, उन शहीदों का और उन लोगों का राष्ट्र नेताओं का जिन्होंने इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी अमिट भूमिका निभाई हुई है, उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि इसी के द्वारा समर्पित करते हैं। कुलगाम में हुब्बुल वतनी के जज्बे को नई कुव्वत बख्शने और तिरंगा की आन बान और शान के साथ हर घर तिरंगा मुहिम का आगाज किया गया। DC ऑफिस कुलगाम में भी एक रैली का एहतमाम किया गया। तिरंगा रैली में सरकारी मुलाजमीन और लोगों ने शिरकत की। रैली काफ़ी जोश और जज्बे और पुरवकार तरीके से मुनक्किद की गई। रैली में हुब्बुल वतनी के तराने भी गाए गए। उधमपुर में हेड पोस्ट ऑफिस ने हर घर तिरंगा मुहिम के तहत तिरंगा रैली निकाली। तिरंगा रैली का मकसद कौमी फ़ख्र और इत्तेहाद को मुतासिर करना है। पोस्ट ऑफिस के अमले और सारिफीन ने तिरंगा रैली में पुरजोश तरीके से शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान पोस्ट ऑफिस हुब्बुल वतनी के जोश और जज्बे के मरकज़ में तब्दील हो गया। हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से तिरंगे उपलब्ध हैं जो डाक विभाग हर एक भारतीय नागरिक के लिए अपने दरवाजे खुले रखे हुए हैं। जो कोई भी इच्छुक है वो आके हमसे तिरंगे ले सकते हैं। हमारे पास तिरंगे उपलब्ध हैं। हमारे हर एक डाकघर में तिरंगा है। ना कि डाकघरों में हमने तो एक्सटेंशन काउंटर्स भी खोल रखे हैं, जैसे उधमपुर रेलवे स्टेशन और कटरा रेलवे स्टेशन में। जो कोई भी इच्छुक हैं वो आके तिरंगा ले सकते हैं और अपने घर में तिरंगा फहरा सकते हैं। मेरी सबसे निवेदन है कि इस
उपलक्ष्य में सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने घर में एक एक तिरंगा जरूर फहराएं। बीजेपी लेह की जानिब से तिरंगा यात्रा का इनेकाद किया गया। तिरंगा यात्रा को बीजेपी के रियासती सदर पंचोक स्टैंजिन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। लेह से सिस्पॉल तक की इस यात्रा के दौरान वो मुख्तलिफ अवार्ड जीतने वालों से मिलेंगे और इन्हें रिवायती स्काफ से नवाजेंगे। हम यहाँ से पार्टी ऑफिस से फ्लैग ऑफ करके हम यहाँ से निकलेंगे, तो उसके बाद हमने यहाँ से सिस्पॉल तक जाएंगे। ऑन द वे जितने भी हमारे नेशनल अवार्डीज हैं तो उनको उनके घर पे जाके हम उनको खदक के सम्मान करेंगे और उनके घर पे झंडा लहरा के हम उनको धन्यवाद दे के हम आएंगे। जी। सर, इस जो यात्रा में कितने लोग शामिल होगा जो आप लोग यहाँ से अभी रैली निकालने वाले हैं? अभी हम यहाँ से 50-60 लोग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और बाकी सारे अपने अपने गांव से सब और भी हमारे जो कार्यकर्ता है और भी बहुत सारे जो लोग हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि रास्ते में सब और भी जोड़ेंगे तो हम यहाँ से सिस्पॉल तक जाएंगे। यूपी लद्दाख में यहाँ हेडक्वार्टर से डिस्ट्रिक्ट ले के जो क्रिया करता है वो अपने सारे एक व्हीकल्स रिले के साथ में ये हम अगस्त से शुरुआत कर रहा है। इसी तरह हमारे सारे मतलब पूरा लद्दाख में नुब्रा, चंगथंग, जंस्कर, करगिल सब में आज के दिन से तिरंगा यात्रा स्टार्ट है, जो एक इससे एक देश भावना, देश हित में जो काम करने की या देश की कुर्बानी देश के लिए देने की याद दिलाता है। जिस तरीके से पूर्वजों ने लद्दाख वासियों ने जो राष्ट्रीय हित में जो कार्य करते आया है उसको याद दिलाने के लिए हैं, उन सब के घर में जाके उनको ऑनर करना, फिर उनके घर पे तिरंगा होइस्ट करना, ये आज का हमारा प्रोग्राम है। और कल यहाँ पे 10:30 बजे यहाँ पे हमारे युवा जो हमारे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के युवा हैं उनका एक बाइक रैली यहाँ से शुरू होगा लगभग 11 बजे के करीब। तो पूरे ले के अराउंड ले में वो लोग तिरंगा लेके लोगों में थोड़ा अवेयरनेस और नेशनलिज्म का जो एक जज्बा है उसको क्रिएट करने के लिए एक तिरंगा रैली कल करेंगे। मरकज के ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर से 20 बच्चे योम आज़ादी की तकरीब देखने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। इन बच्चों में से 7 का ताल्लुक मेंढर से है। यह पहला मौका है जब इस सरहदी इलाके से बच्चों को योम आज़ादी की तकरीबात देखने के लिए दिल्ली मदऊ किया गया है। महकमा तालीम के सीनियर अफसरान ने बच्चों को कश्मीर भेजा है, जहां से तमाम बच्चे इकट्ठा होकर दिल्ली रवाना होंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बच्चों ने कहा कि हमें बहुत खुशी है कि हम कौमी दारुल हुकूमत जा रहे हैं। हम जा रहे हैं आज दिल्ली, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। हमें ये गवर्नमेंट ने अपॉर्चुनिटी दी है स्कूल की तरफ से कि हम जा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे पे 15 अगस्त, वहाँ पे हम परेड वगैरह देखेंगे। पहले तो हम टीवी पे देखते थे, अब हम लाइव देखेंगे और 16 को हम प्रेसिडेंट से मिलेंगे। आज हम दिल्ली जा रहे हैं, हमें फ़र्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी मिली है और हम यहाँ से बॉर्डर एरिया से जा रहे हैं। हम जम्मू रिलीजन के 7 बच्चे जा रहे हैं दिल्ली में, तो टोटल पूरे JNK के जो हैं वो 20 बच्चे। हम इंडिपेंडेंस डे की परेड देखने जा रहे हैं। पहले तो हम टीवी में देखा करते थे, लेकिन अब हम लाइव देखेंगे। हम वहाँ पे प्रेसिडेंट से भी मिलेंगे। हम यहाँ से मतलब बॉर्डर एरिया से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम वहाँ पे जा रहे हैं। हम देखेंगे जो कुछ हम वहाँ से सीखेंगे, अपने छोटे बहन भाइयों को बताएंगे, फैमिली वालों को बताएंगे, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करेंगे। 20 बच्चे जो है वो इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिनके साथ 2 स्काउट टीचर भी जा रहे हैं। इस का मकसद ये है कि फार फलंग एरियाज़ के जो बच्चे हैं हमारे और ट्राइबल कम्युनिटी से इनका ताल्लुक़ है, इनका वहाँ जाना, वहाँ के माहौल को देखना और एक किस्म का एक्सपोजर जो है वो हासिल करना, अपने एक्सपीरियंस जो है वो उन लोगों के साथ साझा करना जो फॉरवर्ड इलाकों में रहते हैं। मुख्तलिफ स्टेट से जो बच्चे आए होंगे उनके साथ ये घुल मिल के अपने तजर्बात में जो है वो इजाफा करने जा रहे हैं। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। नीरज चोपड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि सभी लोग एक ही बिल्डिंग में थे। पलवल के भोलड़ा गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की यमुना नदी में डूबने से मौत। मृतक बच्चों में 2 लड़कियां, 1 लड़का शामिल। यमुनानगर में सोम नदी के बांध को काटने का वीडियो वायरल। ग्रामीणों का दावा 5 से 6 लोगों ने कस्सी से काटा बांध। ग्रामीणों का आरोप बांध पर स्टे लगने के बावजूद भी काटा गया बांध। गुरुग्राम और अंबाला में तेज बारिश से जलभराव, पार्कों में भरा पानी, पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश।
कालका काली माता मंदिर और गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बारिश के चलते कार्यक्रम में हुई देरी। मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर लोगों से वो हुए रूबरू। पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी तिरंगा यात्रा में मौजूद। करनाल के तरावड़ी अंजनथली रोड पर पुलिस पर फायरिंग का मामला। बदमाशों की ओर से पुलिस पर की गई फायरिंग, बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरसा में डेरे की जमीन को लेकर 2 ग्रुपों में हिंसक झड़प, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी। जीवन नगर एरिया में पुलिस फोर्स तैनात। करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर हुआ दर्दनाक हादसा। हादसे में 1 की मौत, 1 जख्मी, गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर विधायक जयवीर वाल्मीकि ने कहा, भाजपा अब जनता को अपने किए गए कामों का विवरण दे। साथ ही भाजपा पर जनता को गुमराह करने और जाति की राजनीति करने का लगाया आरोप। महिला खिलाड़ी साक्षी पुनिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली से की मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से न्याय की लगाई गुहार। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी। ड्रोन डीडी कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा और आईटी सक्षम युवा स्कीम का शुभारंभ। राज्य कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी किया सम्मानित। पानीपत में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। इसराना निहाल गार्डन से शुरू होकर यात्रा का गुरुद्वारा के पास अमर अनाज मंडी में समापन। हरियाणा के पंचायत और सहकारिता राज्य मंत्री महिपाल टांडा का बयान आया सामने। कहा, कांग्रेस कौन से हिसाब मांग रही है। 600 करोड़ रुपए के बजट में से 7000 करोड़ का डेवलपमेंट कैसे कर गए। कांग्रेस की ना कोई नीयत ना कोई प्लान। चंडीगढ़ में तोगा पुल पर बारिश के तेज बहाव से हुआ हादसा। बहाव के कारण एक बोलेरो गाड़ी पानी में बही। गाड़ी में सवार 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पेरिस ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के कैप्टन हरमनप्रीत से न्यूज 18 की खास बातचीत। भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली इंतखाबात के लिए दफातर शुरू कर दिए। इस मौके पर पुंछ में त्रिदेव कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही इन दफातर में इलेक्शन से मुतालिक काम शुरू कर दिए गए हैं। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी पुंछ यूनिट की जानिब से एक रोजा त्रिदेव कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में खवातीन, मर्द और नौजवान कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। पुंछ जिला में तमाम तीनों असेंबली सेगमेंट्स में, हवेली में, सुरनकोट में और मेंढर में भारतीय जनता पार्टी ने अपना असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन ऑफिस खोले। आपको मालूम है, अभी हाल ही दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जम्मू कश्मीर के दौरे पे थी और तमाम सियासी जमातों ने और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने जब मुलाकात की तो उन्होंने उनको बोला कि हम असेंबली चुनाव के लिए तैयार हैं और जम्मू कश्मीर की आवाम को एक पॉपुलर गवर्नमेंट मिलनी चाहिए। त्रिदेव सम्मेलन जो हमारे 190 बूथ हैं, बूथों पर हर बूथ पर हमारी एक टीम है, 1 बूथ 10 यूथ, और उसके साथ पार्टी का एक प्रोग्राम है। जो पार्टी का एक हमारे पास जो प्रोग्राम आया है, हर बूथ पर एक बूथ प्रेसिडेंट, एक महिला कार्यकर्ता, एक युवा कार्यकर्ता, ये तीनों मिलाकर के त्रिदेव बनते हैं। चमकता सितारा जिसे 3 स्टार कहा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिला शोपियां के सर्किट हाउस में कन्वेंशन का एहतमाम किया। कन्वेंशन में पार्टी के अहम लीडरान और मकामी शहरियों ने शिरकत की। बीजेपी तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने इस तकरीब की क़यादत की। इनके हमरा जिला सदर बीजेपी शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट, जिला प्रभारी सज्जाद रैना और कई सरकर्दा शख्सियात मौजूद थी। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की सरजमीन SKICC में कहा है कि जो वक्त फिक्स हुआ है उस पर इलेक्शन होगी। उसके बाद गृह मंत्री साहब ने भी कहा है। अब ये किसी खानदानी पार्टी का कहना नहीं है, ये किसी डायनेस्टी रूलर का कहना नहीं, ये देश के वजीर आजम कह रहे हैं कि कश्मीर में जो टाइम, जम्मू कश्मीर में जो टाइम फिक्स किया गया उसमें इलेक्शन होंगे। भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन की प्रोसेस में लगी हुई है और इलेक्शन की तैयारी में। आज जो आप देख रहे हैं कि शोपियान में जो लीडर्स आए हैं, रफ़ीक साहब या मैं आया हूं या हमारे सरदार जी आए हैं, हम इसीलिए आए क्योंकि हम मानते हैं कि सितंबर के आखिर में इलेक्शन होंगे और हम इलेक्शन की तैयारी में आज शोपियान आए हैं। जिला पुलवामा के रोहमू इलाके में हजरत सैयद मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स निहायती अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। इस सिलसिले में रात भर आस्ताने आलिया पर शब ख़्वानी हुई, दुरूद व
अज़कार की महफिल आरास्ता हुई। अक़ीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने आस्ताने पर हाजिरी दी। इस मौके पर उलमा ने हज़रत सैयद मोहम्मद कासिम रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर रोशनी डाली और दुआ की गई कि यह मुबारक मौका सब के लिए अमन और खुशहाली लेकर आए। कल्चर और साइंस फाउंडेशन कश्मीर ने मारूफ सूफी शायर परवाना अशमी की याद में अश्म सोनावारी में एक अदबी तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में मुख्तलिफ अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब की सदारत मारूफ शायर और कलमकार शहबाज हकबारी ने की, जबकि मारूफ खातून सूफी शायरा ज़रीफ़ा जान मेहमान खुसूसी के तौर पर तकरीब में शामिल रहीं। इस मौके पर कश्मीरी सूफी शायरी में परवाना अशमी की शराकत और खित्ते के सकाफती मंजरनामे पर उनके असरात को याद करते हुए परवाना अशमी को खिराज तहसीन पेश किया गया। गुलाम अहमद खान और मारूफी परवाना अशमी के याद में एक अदबी महफिल का एहतमाम किया गया। इस महफिल का इंतज़ाम कल्चरल साइंस फाउंडेशन ने किया। दरअसल परवाना अशमी एक सूफी शायर रहे हैं और उनका सूफियाना कलाम हमारी एक सूफी रवायत की एक बाज़ाब्ता एक तरसील है। अलमदारी कश्मीर से लेकर अहदरगढ़ तक और लाला अरगामी तक जो भी सूफी शुरा गुजरे हैं, उन्होंने सूफी शायरी को आगे बढ़ाने में और इंसानियत साजी में और किरदार साजी में और इखलाक साजी में अहम रोल अदा किया है। यही कलाम इनके किताबों में मिलता है और इनकी शायरी में मिलता है। इस शायरी को, इस कलाम को तरसील देने के लिए यह रियासी में शहीद होने वाले यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए कावड़ यात्रा का आगाज किया गया। आपको बताते चलें कि यात्री 9 जून को दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए थे। यात्रा रियासी जिला हेडक्वार्टर से शिवखोड़ी तक निकाली गई। इस मौके पर मजहबी रहनुमा का कहना है कि जिन सियासी जमातों की वजह से जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी परवान चढ़ रही थी, आज इन सियासी लीडरान का कोई नामो निशान बाकी नहीं है। गोद को प्राप्त हुए, परंतु जो उनका परिवार है जो बिलख रहा है, जो अशांत है और दुख से व्याकुल है, उन परिवारों की शांति के लिए, दिवंगत आत्माओं की शांति तो होगी होगी, परंतु उन परिवारों की शांति के लिए भी यह जल यात्रा है। और इस जल यात्रा में हमारे सभी धर्मगुरु धर्माचार्य सभी मिलकर हम भोलेनाथ से यही अरदास करेंगे कि परमात्मा उन दिवंगत आत्माओं को आपके चरणों में जगह मिले और उनके परिवार में सुख और शांति हो। और यह क्षेत्र इतना खुशहाल क्षेत्र है, यह आतंकवाद से मुक्त हो, यहाँ सब भाईचारे से रहें, सब मोहब्बत से रहें और अपने अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पर धर्म में चलें और देश का, समाज का, राष्ट्र का गौरव बढ़ाएं। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।